हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एग्जाम अकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, अब प्रतिशत से नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ते हैं लाभ एवं हानि। तो इसको भी उसी तरीके से समझते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, है ना। इसको पढ़ने के लिए हमारे लिए जरूरी बातें क्या है वो सीखते हैं, ठीक है ना। क्या क्या हमको जानना चाहिए। तो ये जो लाभ एवं हानि वाला चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमको क्रय मूल्य समझ में आना चाहिए। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु खरीदी जाती है 60 रुपए में और वहां का जाने का किराया जो टैक्सी का वो 10 रुपए लग जाता है, तो क्रय मूल्य हमारा का उसमें जोड़ लिया जाता है, 70 रुपए हो जाता है। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या है? इसी के साथ आपको याद रखना होगा विक्रय मूल्य, इसी को कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो यह वह मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई हो। ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब इसी में आपको समझना होगा लाभ। जब कोई वस्तु जितने मूल्य पर खरीदी जाती है और उसे उससे कहीं अधिक मूल्य पर बेच दी जाए तो वहां पर लाभ होता है। जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपए में लाते हैं, 120 रुपए में बेच देते हैं, तो यहां जो 20 रुपए बच रहे हैं, यही 20 रुपए लाभ होगा। तो इसमें जो है विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर जो होगा वो होगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस हानि। क्या? कभी कभी जितने दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उससे कम कीमत में यदि बेच दी जाए तो वो जो नुकसान होता है उसी को हम हानि। तो हानि क्या है? हानि के लिए हमारा क्रय मूल्य अधिक होगा माइनस विक्रय। जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपए में लाते हैं और 80 रुपए में यदि बेच दी जाए तो 20 रुपए की क्या हुई? हानि। फिर इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा अंकित मूल्य देखने को। अंकित मूल्य या सूची मूल्य, ये क्या है? वस्तु में जो लिखा होता है, वस्तु में जितने मूल्य लिखा होता है वस्तु पर लिखा मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। फिर कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा किसी त्योहार विशेष में कि भारी छूट चल रही है, डिस्काउंट, बट्टा। तो ये जो बट्टा है, बट्टा या छूट, ये जो बट्टा है ये अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मान लो कोई वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये
और विक्रय मूल्य क्या है? 120 रुपये है। और अंकित मूल्य क्या है? वो है 150। तो कोई वस्तु है, यूं समझिए आप, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है, जो लिखा होगा उसमें 150 रुपये लिखा होगा है। विक्रय मूल्य बेचे जाते हैं 120 रुपये में, लेकिन उसकी जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपये है। तो यहां से देखें हम, बट्टा 30 रुपये का होगा, कितना होगा? 120, 150 में 150 लिखे हुए हमने 120 में दे दिए, 30 रुपये छोड़ दिए, तो ये 30 रुपये का बट्टा हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 20 है, तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो 20 रुपये का। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीद कर 75 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? लाभ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना है। कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि सर ये इतना सरल सा क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो हाँ, हम जानते हैं कि कुछ छात्रों से ये सब चीजें बनती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे नए स्टूडेंट होते हैं जिनसे ये छोटी छोटी चीजें नहीं बनती हैं। तो हम एकदम जीरो से चलेंगे और सभी प्रकार के, सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। तो लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा होगा जितने में वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, तो ये हो गया 75 रुपये। लाभ क्या होगा? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 75 माइनस 60, 15। तो ये आप भली बात ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा जाता है। 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा? देखिए, इन क्वेश्चनों को हम बिना सूत्र के पढ़ाएंगे, लॉजिक के साथ पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। आप लोग भी लॉजिक के साथ सीखिए, कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। आपको सूत्र याद करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है।
एक बात याद रखना, क्रेमूल हमेशा 100% पर होता है। क्रेमूल जो होता है 100% पर होता है। तो किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जाता है, तो ये जो 800 है आपको इस तरीके से लगाना है। 800 ये 100% के बराबर है, तो हमने यहां से 100% 100 का भाग दे देते हैं, तो यहां से परसेंट की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमको चाहिए क्या? 15% लाभ पर, तो ये 150 के बराबर है। या इसको यूं समझिए, 800 रुपये ये क्रेमूल है और 15% लाभ पर, यानी इसका 15% लाभ पर डायरेक्ट 115%, तो प्रतिशत हटा बटे में 100। इस तरीके से समझिए, ये 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0 कट गए, ये हमारा यहां आएगा 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 एकम 8 और 4 12 के 2 हाथ की 1, 8 एकम 8 है 920। यहां इसको इसी तरीके से यहां भी 920, आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट अपन 800 का 115% निकाल सकते हैं, यहां से एक परसेंट की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट 115 का गुणा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। किसी वस्तु को ₹960 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रेमूल क्या है? देखो यही चीज हमने प्रतिशत में पढ़ाई थी कि आप 1% की वैल्यू निकालना सीखें। यहां भी देखते हैं, कोई वस्तु है उसको 960 रुपए में जब हम बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। यानी ये जो 960 है ये क्रेमूल पर 20% लाभ के सहित है, यानी कि ये 120% की वैल्यू है। तो हम यहां लिखेंगे नीचे हल, ये 960 ये कितने के बराबर है? 120% के, तो यहां लिखेंगे 120। जब 120 से 960 में हम भाग दे देंगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकलती है। हमको क्रेमूल चाहिए, क्रेमूल हमेशा 100% पर होता है, तो 100 का यहाँ हम गुणा कर देते हैं और फिर ये 1 0 से 1 0 और 12 8 96, 8 का गुणा होगा 800। फिर से यूं समझिएगा कि ये जो 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी ये जो 960 है ये 120% के बराबर है, क्योंकि हमेशा लाभ हानि 100 प्लस पर होती है, तो 100 प्लस 20 120% के बराबर हो गया। 120 का हम इसमें जब भाग देते हैं तो 1% की वैल्यू निकलती है। और हमने यहाँ भी बताया कि क्रेमूल हमेशा 100% पर होता है, तो 100 का जब गुणा कर देते हैं तो 800। इसी लॉजिक और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को सीखना है। और आप लोग बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।